नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन स्कीम 2022 अंडर एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम। आज हम डिटेल में जानेंगे कि 2022 में एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, होम लोन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन स्कीम 2022। तो फ्रेंड्स, पर्सनल लोन आप स्टेट बैंक से लें या किसी भी बैंक से लें, उसमें आपका पर्सनल डिस्क्रिप्शन रहता है कि आप जो पैसा ले रहे हैं एज लोन उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। दैट्स वाई सभी लोग इस लोन को प्रेफर करते हैं। सभी बैंक्स, सभी कंपनीज पर्सनल लोन ऑफ़र करती हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि हर किसी की अलग तरह से रिक्वायरमेंट होती है और हर तरह की रिक्वायरमेंट के लिए अलग से लोन स्कीम आपको नहीं मिलती है। बट इस लोन स्कीम के आप पैसा लेके किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हैं, हॉलीडे के लिए जाना चाहते हैं, घर में कोई मैरिज है, फैमिली फंक्शन है, बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, घर में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, होम में कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या आपने किसी से कुछ पैसा उधार लिया है जिस पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो उसको चुकाने के लिए भी आप पर्सनल लोन का सहारा ले सकते हैं। इसलिए भी पर्सनल लोन स्कीम सबका फेवरेट है, क्योंकि इसमें एंड यूज़ वेरिफिकेशन बैंक के द्वारा नहीं किया जाता। अपने किसी भी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट के लिए पर्सनल लोन का उपयोग कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन प्रोसेस, एसबीआई से पर्सनल लोन लेने का बहुत ही हेजल फ्री तरीका है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो आपको एसबीआई की ब्रांच ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगी, तो आप अपने किसी भी नियरेस्ट ब्रांच पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पे विजिट करेंगे तो ये पेज पे आप आ जाएंगे, जो पेज आप सामने देख पा रहे हैं। तो बस इसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल भर देने हैं और सबमिट कर देना है। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बैंक के पास चली जाती है और बैंक आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। अदरवाइज और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे आप ब्लू कलर में नीचे नंबर्स देख पा रहे हैं। डायल 1800112211 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और अप्लाइंग थ्रू कॉन्टैक्ट सेंटर। उसके अलावा आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं, उसके लिए भी अलग से नंबर है, या एसएमएस कर सकते हैं पर्सनल लिख के, उसके लिए भी अलग से नंबर है। उस पर भी आपको स्टेट बैंक की तरफ से कॉल बैक आ सकता है। तो स्टेट बैंक ने एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल बना दिया है। इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपने घर बैठे इजीली स्टेट बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं स्कीम डिटेल्स पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एक्सप्रेस क्रेडिट के अंदर, क्योंकि स्टेट बैंक की बहुत सारी अलग अलग पर्सनल लोन स्कीम्स हैं, उन सब पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और इस साल का पर्सनल लोन पे ये पहला वीडियो है हमारा। तो इसमें बताया गया है कि एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम क्या है। तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ है, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम मंथली इनकम 15,000 होनी चाहिए, तभी आप एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ईएमआई एनएमआई रेशो लेस देन 50%। ईएमआई एनएमआई रेशो क्या होती है? तो ये होती है आपकी टेक होम पे, क्योंकि आपकी जो ईएमआई है वो एक पार्ट से ली जाती है और कुछ पार्ट आपका टेक होम पे रहता है। ये आरबीआई के नॉर्म्स हैं। यूजुअली आपका जो 50% सैलरी का पार्ट रहता है वो आपका टेक होम पे रहता है, उसको बैंक्स नहीं छेड़ते हैं, वो सेफली आपके घर पे जाता है। बाकी के 50% पार्ट में से ही इस लोन की ईएमआई और बाकी लोन्स की ईएमआई निकलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 15,000 तो सेफली आपके घर पे जाना चाहिए। बाकी का जो 15,000 बचेगा उसी में से इस लोन की और बाकी जो आपके एग्जिस्टिंग लोन होंगे उनकी ईएमआई भी जाएगी। इसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो एलिजिबल हैं? एम्प्लॉयज़ वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, क्वासी गवर्नमेंट, सेंट्रल पीएसयूज, प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल रिप्यूट, सैलरीड
कॉरपोरेट्स विद और विदाउट रिलेशनशिप विद बैंक, डिफेंस पर्सनल, तो सभी तरह के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं वो भी इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। सैलरी एसबीआई के पास होनी चाहिए, मिनिमम सैलरी 15,000 रुपये, ईएमआई एनएमआई रेशियो 50%, तो तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। क्वांटम ऑफ लोन मिनिमम 25,000 रुपीज़, मैक्सिमम 20 lakhs और 24 टाइम्स नेट मंथली इनकम। ये टर्म लोन के लिए है, अगर आप टर्म लोन के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि जो पर्सनल लोन आपको दो तरह से दिया जाता है स्टेट बैंक के द्वारा। एक तो टर्म लोन है जिसमें आपको लमसम फुल डिसबर्समेंट वन टाइम में कर दिया जाता है उस पैसे को, और सेम टाइम पे आपको फुल अमाउंट पे इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और ओडी में आप जितना चाहे निकलवा सकते हैं, आपका एक ओडी अकाउंट क्रिएट किया जाता है, आप जितना चाहे विड्रॉ करा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और जितना आप विड्रॉ कराएंगे उसी पे आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बाकी पार्ट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। और इस लोन की रिड्यूसिंग डीपी रहती है, हर महीने इसका कुछ % कम होता रहता है, और एट लास्ट फाइनली जब इसका रिपेमेंट पीरियड खत्म होता है तो 0 डीपी हो जाती है, 0 ड्राइंग पावर आती है, उसमें ऐसा आप फिर कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। ओवरड्राफ्ट के लिए मिनिमम अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़, फॉर्मूला वही रहेगा, 24 टाइम्स नेट मंथली इनकम। तो जितनी भी आपकी नेट मंथली इनकम है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उससे ज़्यादा लोन आपको नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम क्वांटम रहेगा, और कैप रखा गया है 20 लाख का, दोनों ही केसेस में 20 लाख से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। सेकेंड लोन के लिए भी एलिजिबल है आप, आफ्टर डिसबर्समेंट ऑफ फर्स्ट लोन एनी टाइम आप ले सकते हैं। बट जो ओवरऑल आपकी ईएमआई एनएमआई रेशियो जो कि मैंने आपको बताया था टेक होम पे, वो 50% तब भी आपकी घर पे जानी चाहिए, तो आप सेकेंड लोन भी ले सकते हैं। लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में प्राइमरी आपका केवाईसी रहता है। केवाईसी में एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, आपके फ्रेश फोटोग्राफ्स, सैलरी स्लिप्स ली जाएंगी आपकी, फॉर्म 16, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, लोन रिपेमेंट ट्रैक इफ एनी, क्योंकि आपकी सिबिल जनरेट की जाएगी, उसी से बैंक को आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, आप बैंक से किस तरह से डील करते हैं। अगर हिस्ट्री में भी आपने सारे जो लोन्स हैं आपके अच्छे से रिपे किए होंगे, कोई भी लोन आपका ओवरड्यू नहीं होगा, एनपीए नहीं होगा, तो बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। और आपके सिबिल में अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन्स होंगे तो उनकी स्टेटमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लोन मार्जिन, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस लोन में कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, आपसे कोई बिल्स नहीं लिए जाते, तो आपकी डिस्क्रिप्शन आप किस तरह से यूज़ करेंगे, इसलिए आपको कोई भी मार्जिन नहीं देना है। जितने के लिए आप एलिजिबल हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत सारे अलग अलग स्लैब हैं, बट मैं आपको बताया तो मिनिमम जो है वो 9.6% है और मैक्सिमम है 18.8%। और एक्सप्रेस क्रेडिट के अंदर कुछ बोरोर्स को कंसेशन दिया गया है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 बीपीएस, यानी कि 1% तक का कंसेशन मैक्सिमम आपको मिल सकता है। तो ये कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनका लोन अमाउंट अबव 10 लाख है उनको 0.5% का कंसेशन है। प्लैटिनम सैलरी पैकेज कस्टमर है 0.5% है। सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज कंसीडर्ड अंडर रत्ना स्टेटस, तो उनके लिए भी 0.5% का कंसेशन है। तो अगर आप तीनों में फॉल करते हैं तो भी आपको मैक्सिमम 1% का यानी कि 100 बीपीएस का ही कंसेशन दिया जाएगा। तो ये कंसेशन अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो मिनिमम जो रहेगा वो 8.60% हो जाएगा। इसी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट पे कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, उसके बाद में आपकी क्रेडिट रेटिंग पे, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बट ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा टर्म लोन और ओडी के अलग अलग चार्जेस हैं, ये भी डिपेंड करेगा कि आप टर्म लोन ले रहे हैं या ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं। टर्म लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू ओवरड्राफ्ट लोन। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, अलग अलग बनाई गई हैं, आप पॉज करके भी देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। इस टेबल को मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मैं भी आप बोर हो जाएंगे। तो आप खुद देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नंबर्स दिए थे बैंक के, आप उन नंबर्स पे भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा एज पर योर प्रोफाइल। लोन रिपेमेंट पीरियड मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 6 years और रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस विच एवर इज लोअर।
तो कम से कम 6 महीने तो ये लोन चलेगा। मैक्सिमम 6 साल है। 6 साल आपको तब मिलेंगे अगर आपका रिटायरमेंट 6 साल या उससे ज़्यादा का होगा। अगर आपका रिटायरमेंट पीरियड 3 साल का ही बचा हुआ तो आपको 3 साल का ही पीरियड दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना पीरियड आपको मिलेगा। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 ईयर्स तक इस लोन को चला सकते हैं। लोन सिक्योरिटी, इस लोन में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ना ही आपसे किसी गारंटर की डिमांड की जाती है, क्योंकि गारंटर भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है। कई बार बैंक्स जो हैं पर्सनल लोन के लिए आपसे गारंटर मांगते हैं और आज के टाइम में गारंटर प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट इस स्कीम में आपको कोई भी गारंटर प्रोवाइड नहीं करना है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है। लोन चार्जेस, तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 100% वेवर है प्रोसेसिंग चार्जेस पे अक्रॉस ऑल चैनल, चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से अप्लाई करेंगे। फ्रॉम 15 अगस्त 2021 टिल 31 जनवरी 2022, 31 जनवरी 2022 तक आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 100% वेवर आपको दिया जा रहा है। उसके बाद में अगर आपका ओवरड्यू अमाउंट होगा, क्योंकि अगर आप ईएमआई बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं तो ओवरड्यू अमाउंट अगर आपका होगा उस पर आपको 2% पर मंथ यानी कि 24% पर ईयर के हिसाब से पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन स्कीम 2022। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।